हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर के रिलेटेड डेफिनेटली काफ़ी कुछ बड़े अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, कुछ बढ़िया खबरें निकल के आ रही है जो बिल्कुल कल के बाजार के लिए बेहद पॉजिटिव आपको रहती हुई देखने को मिल सकती है। एंड क्या क्या खबरें हैं इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही कि देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। एंड क्या होगा उस मीटिंग में वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्लस जो आज वॉर का डे 4 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझिए। रशिया अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ा सुपर पावर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और रशिया अगर दोस्तों यहाँ पे किसी कंट्री पे वॉर कर रहा है और वो एक बहुत छोटी सी कंट्री है, तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो जो वॉर है वो 3-4 दिन तक चलेगा। और ये कहीं भी एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं चल रहे थे मार्केट्स। और सबसे पहली बात तो क्या है, एक्सपर्ट्स ने कहा था कि देखिए 2 से 3 दिन मैक्स टू मैक्स में ये खत्म हो जाएगा, लेकिन डे 4 हो चुका है और अभी तक किसी को नहीं पता है कि कब तक ये वॉर खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली जो रिटेलिएशन आया है यूक्रेन की तरफ से, वो आई थिंक बहुत बढ़िया है। बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से देखिए वो सामना करते हुए देखने को मिल रहे हैं रशियन फोर्सेस का। एंड डेफिनेटली देखिए वो अपनी कंट्री को पूरे सेव करने के लिए जान लगा रहे हैं अपनी, जो डेफिनेटली देखिए बहुत बढ़िया बात है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि देखिए इस वॉर के अंदर ज़्यादा जान हानि नहीं होनी चाहिए दोनों साइड से किसी की भी। एंड एक ह्यूमैनिटेरियन टर्म पे मुझे लगता है कि इस वॉर को ख़त्म कर देना चाहिए, जो डेफिनेटली एक सबसे बढ़िया रास्ता होगा। बट हमको देखना होगा किस प्रकार से आगे सब कुछ होता हुआ देखने को मिलता है। हम बात करेंगे अपडेट्स के ऊपर, तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में जान लेते हैं क्या क्या अपडेट निकल के आई है। एंड फिर देखेंगे कल के निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों देखिए, अपडेट्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए कल के मार्केट के लिए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कह सकते हैं, सबसे बड़ी खुशखबरी भी है कि देखिए यूक्रेन ने कह दिया है कि वो एग्री करते हैं और वो बातचीत के लिए तैयार है रशिया के साथ, जो होने वाली है बेलारूस बॉर्डर पर। देखिए बेलारूस अगर आप देखेंगे तो रशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट सहयोगी कंट्री है। और कह सकते हैं कि शुरुआत में यूक्रेन की तरफ से साफ साफ ये कह दिया गया था कि हम बेलारूस में बात करते हुए आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और उनकी तरफ से यही कहा गया था कि हम वहीं बात करेंगे जो न्यूट्रल है या फिर हमारे हित में है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बट अब कह सकते हैं कि देखिए रशिया की जो पेशकश थी बातचीत की, वो यूक्रेन ने कह सकते हैं कि एक्सेप्ट कर लिए और बेलारूस बॉर्डर पे वो बातचीत होती हुई देखने को मिलेगी। बट आगे ये भी कहा गया है कि अगर बातचीत से कोई भी देखिए सॉल्व नहीं होता है बातचीत से, तो फिर यूक्रेन तैयार रहे कुछ वापस से बड़े रिटेलिएशन के लिए जो रशिया की तरफ से आता हुआ देखने को मिलेगा, ये भी कहा गया है। तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। बट कह सकते हैं कि देखिए जिस प्रकार से यूक्रेन ने अभी तक अपने आप को सरेंडर नहीं किया है, एंड उनके प्रेसिडेंट की तरफ से देखिए जिस प्रकार से कह सकते हैं कि एक हीरोइज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज आप समझिए कि देखिए एक बड़ी कंट्री आ रही है आपके सामने लड़ने के लिए, और आपके पास उतना ना तो हथियार है, ना ही आपके पास कह सकते हैं कि उनको सामना करने की ज़्यादा शक्ति है। बट उसके बावजूद आप लोगों को इस तरह से मोटिवेट करें और वो अभी तक देखिए लड़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो कह सकते हैं कि देखिए यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उनकी तरफ से काफ़ी कुछ बहुत बढ़िया कह सकते हैं स्टेप्स उठाए गए। बट हाँ, यही है कि वॉर अभी तक खत्म होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, और ये अभी भी देखिए इतना होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो लेटेस्ट देखिए अपडेट ये निकल के आई है कि देखिए रशिया ने काफ़ी कुछ कहा है। रशिया ने साफ साफ ये कहा है कि जो उनके यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है, वो वापस से गूगल रीस्टोर करे। उससे पहले देखिए कहा गया था, जो बहुत खराब खबर है, कि पुतिन ने अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पे कह दिया है। उन्होंने कहा है कि नाटो की तरफ से और अमेरिका की तरफ से जो बयान निकल के आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आक्रामक है, यानी बहुत एग्रेसिव वो स्टेट्समेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत खराब खबर है। बिकॉज याद रखिएगा, न्यूक्लियर वेपन का अगर इस्तेमाल होता है तो ये कहीं से कहीं तक भी अच्छी चीज़ तो है ही नहीं, ये हम सबको पता है। बट जो इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल आगे होता है तो। और बेसिकली मुझे तो यही आपको यही कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि देखिए ये सब होता हुआ देखने को मिलेगा। जस्ट ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज पहले भी कह सकते हैं कि देखिए पुतिन ने कहा था कि अगर आप हमारी वॉर के बीच में आते हैं तो हम बिल्कुल झिझकेंगे नहीं कोई भी बड़ा स्टेप लेने के लिए। तो अपने आप में ये कह सकते हैं कि वो होता हुआ पहले भी देखने को मिला है, और मुझे लगता नहीं कि देखिए ये होता हुआ देखने को मिलेगा। अच्छी कुछ बातें के बारे में देखिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात तो यही है कि इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है अपने जो भी देखिए स्टूडेंट्स हैं उनको वापस लाने के लिए, होम सेफली लाने के लिए। और अभी भी कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वापस भी आ चुके हैं, एंड बहुत सारे वहाँ पे हैं वो जो जल्दी आ जाएंगे। और आज कह सकते हैं कि
जो भी कर रही है इंडियन गवर्नमेंट वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शानदार है। दूसरी बात अब समझिए अब क्या-क्या हो रहा है। यूक्रेन को साथ देने के लिए कह सकते हैं कि अब बहुत सारी कंट्रीज़ आगे आ रही है। देखिए पहले तो बहुत सारी कंट्रीज़ की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा था, बस ये कहा जा रहा था कि आप शांति से इस बातचीत को सुलझा दीजिए। लेकिन अब बहुत सारी कंट्रीज़ स्पेशली यूएसए की तरफ से एक बहुत बड़ा एड दिया गया है। यूएसए ने देखिए एक जैसे मैंने कहा कि पहले $350 मिलियन दिए थे, अब $54 मिलियन का एडिशनल पैकेज और अनाउंस कर दिया है, जो होगा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यानी देखिए ये कह सकते हैं कि कर इसलिए किया जा रहा है बिकॉज़ उनके पास पैसों की कमी है, सबको पता है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर सिटीज़न्स को सपोर्ट चाहिए तो यूएसए ने कह दिया है कि हम ये करने के लिए बिल्कुल तैयार है एंड इसके लिए हम लगातार आपको मदद देते हुए देखने को मिलेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो न्यूली इफेक्टेड रशिया अनप्रोवोक्ड और अनजस्टिफाइड अटैक है, उसको जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए। ये लगातार देखिए यूएस की तरफ से क्या कहा जा रहा है। बट जैसे मैंने कहा कि यूएसए ने अपनी आर्मी भेजने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है और ऐसा मुझे लगता है कि वो उनकी तरफ से देखिए जो डिसीजन लिया गया वो बिल्कुल चौंकाने वाला यूक्रेन के लिए बहुत था। बिकॉज़ अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन फाइट किसके लिए कर रहा था, सिर्फ नाटो के लिए, और नाटो ही बाद में पीछे हट गई और यूएसए भी हट गई। तो कह सकते हैं कि उनके लिए एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। बट ओके, अब जो होता हुआ देखने को मिल रहा है वो हम सब देख ही रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस यही रखनी है कि आज पीएम नरेंद्र मोदी जी की हाई लेवल मीटिंग है। उसमें क्या निकल के आता है, देखिए ये आप मान के चलिए कि ना तो हमारी तरफ से किसी का सहयोग किया जाएगा, ना किसी का विरोध किया जाएगा। बिकॉज अगर आप देखेंगे रशिया हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है और रशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्टनर है, तो उनको मुझे नहीं लगता कि देखिए इंडिया की तरफ से कोई भी खराब चीज़ कहा जाएगा। बस ये हम कह सकते हैं कि आप जो वॉर है उसको जल्द से जल्द ख़त्म करिए और बातचीत से इस मसले को सुलझाने की पूरी कोशिश करिए। यही हमारी तरफ से कहा जाएगा। हमारी तरफ से कोई भी एक बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, जैसे बाकी कंट्री सैंक्शंस लगा रही है। मुझे नहीं लगता कि देखिए इंडिया सैंक्शन लगाने वाली है, ना ही कुछ करने वाली है। और वही देखिए यूएन में भी होता हुआ देखने को मिला था, जहाँ बहुत सारी कंट्रीज़ ने उनके खिलाफ फैसला दिया, वहाँ पे इंडिया एब्सेंट था। इंडिया ने कोई भी देखिए फैसला नहीं लिया। ये अपना आप में देखिए उस समय साफ-साफ बता रहा था कि हाँ, ऐसा ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो हाँ, हमको इसके ऊपर फ़ोकस करके रखना है एंड इसी के ऊपर रहना है एंड मुझे लगता है कि डेफ़िनिटली जो होता हुआ देखने को मिलेगा आगे, वो सब देखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कल निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों निफ्टी में देखिए जोरदार तेजी बनती हुई देखने को मिली थी फ्राइडे के सेशन में। एंड जिस प्रकार से देखिए फ्राइडे के सेशन में यूएसए के मार्केट्स ने एक बहुत बढ़िया तेजी दिखाई है, उसके कारण जो एसजीएक्स निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स अप चल रही है, जिसका मतलब यही है कि हम 16,950 के आसपास कल खुलते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ, जैसे कि देखिए बहुत सारे बयान निकल के आए हैं एंड मेरे लिए देखिए सबसे ज़्यादा अगर खराब बयान जो है वो न्यूक्लियर वेपन वाला ही है, जो उनकी तरफ से कहा गया है। न्यूक्लियर वेपन तो नहीं कहा गया, बट कहा गया कि जो उनकी फोर्सेज होती है जो न्यूक्लियर को संभालती है, उनको काफ़ी हाई एक्टिव रहने के लिए कह दिया गया है, जो एक सबसे नेगेटिव खबर है। अदरवाइज मुझे ऐसा सच कोई बड़ी नेगेटिव खबर अभी तक दिखी नहीं है। और सबसे पॉजिटिव तो यही कि देखिए यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार हो चुका है एंड यही मार्केट को सुनना था कि जल्दी जल्दी बातचीत हो और ये मसले को खत्म करे। तो कल मार्केट मुझे लगता है कि देखिए डेफिनेटली गैप अप ओपनिंग देगा। बट हाँ, हमको देखना होगा कल सुबह किस प्रकार से और इवेंट्स टर्न आउट होते हैं, बिकॉज आज की रात भी इंपॉर्टेंट है एंड कल की सुबह भी इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ के चलिए। बट हाँ, मुझे लगता है कि अगर मार्केट में तेजी बन सकती है एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप मार्केट की तेजी का लुफ्त उठाइए एंड होल्ड करिए अपने शेयर्स को। पर बाइंग के बारे में देखिए सजेशन अभी मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, कोई दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। कल मेरे निफ्टी का जो टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 16,900 का, सबसे इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।